वुल्फ सिस्टम अध्याय 17 आत्मा की पहली परीक्षा। दरवाजे के पीछे का रहस्य। आर्यन ने दरवाजे की ओर देखा जिस पर अजीब से चिन्ह बने थे। दरवाजा धीरे धीरे खुला और आर्यन ने कदम रखा। उसके भीतर एक अनजान डर था, लेकिन उसने अपने साहस को काबू में रखा। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, एक गहरी रहस्यमय आवाज गूंजी। आर्यन, यहाँ तुम्हें केवल अपनी आत्मा के बल पर विजय पानी होगी। कोई साथी, कोई हथियार तुम्हारी मदद नहीं करेगा। वह चारों ओर देखने लगा। यह एक विशाल खाली कक्ष था, लेकिन उसकी दीवारें जीवंत लग रही थीं, जैसे वे हर एहसास को महसूस कर सकती हों। अपना ही सामना। अचानक आर्यन के सामने उसका ही प्रतिबिंब प्रकट हुआ। लेकिन यह प्रतिबिंब शांत नहीं था। यह उसकी सबसे बड़ी असुरक्षाओं और डर का प्रतीक था। तुम अपने आप को बचाने के लायक नहीं हो। तुमने अपने परिवार को खो दिया और अब इस यात्रा में भी हार जाओगे, प्रतिबिंब ने ताने मारते हुए कहा। आर्यन को गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत खुद को शांत किया। मैं जानता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं यहाँ हारने नहीं, सुधारने आया हूँ। प्रतिबिंब ने अपनी शक्ल बदल ली और अब वह वैरन के रूप में प्रकट हुआ। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? आत्मा की ताकत। आर्यन को समझ आ गया कि यह परीक्षा उसकी मानसिक ताकत की थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शांति को महसूस किया। जो भी मेरे रास्ते में आएगा, मैं उससे लड़ूंगा, लेकिन मैं अपनी भावनाओं और भय को मुझे नियंत्रित नहीं करने दूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, प्रतिबिंब गायब हो गया। एक चमकीली रोशनी ने पूरे कक्ष को भर दिया। संदेश का प्रकट होना। रोशनी के बीच एक चमकता हुआ मोती प्रकट हुआ। कक्ष में आवाज गूंजी, यह मोती तुम्हारी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। इसे संभाल कर रखो। यह तुम्हें आने वाली कठिनाइयों में मार्गदर्शन करेगा। आर्यन ने मोती को उठाया और उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई, एक नई चुनौती का संकेत। जैसे ही आर्यन कक्ष से बाहर निकला, वह वैरन के पास पहुंचा। लेकिन वैरन कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुमने आत्मा की परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अगली राह कठिन और खतरनाक होगी। आर्यन ने संदेह भरे स्वर में कहा, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी आंखें। वैरन ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, अब तुम्हें सच और भ्रम के बीच अंतर करना सीखना होगा। यह तुम्हारी अगली परीक्षा है। अचानक एक अनजान दुश्मन का प्रकट होना। आर्यन ने देखा कि जमीन फटने लगी और वहां से एक अजीब प्राणी बाहर निकला। उसकी काया विशाल थी और उसके हाथों में दोहरी तलवारें थीं। प्राणी ने गूंजती आवाज में कहा, तुम्हें मुझसे आगे बढ़ने के लिए लड़ाई करनी होगी। लेकिन यह लड़ाई केवल बल की नहीं, बुद्धि और धैर्य की होगी। आर्यन ने तलवार उठाई और कहा, मैं इस यात्रा को किसी भी कीमत पर पूरा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। क्या आर्यन इस नई चुनौती को पार कर पाएगा? और वैरन के अंदर हो रहा यह बदलाव क्या है? जानने के लिए जुड़े रहिए एंटी स्टोरी हिंदी के साथ। वुल्फ सिस्टम अध्याय 18 भ्रम और सच्चाई का द्वंद्व। दोहरे दुश्मन का आगमन। आर्यन के सामने खड़ा विशाल प्राणी, जिसके हाथों में दोहरी तलवारें थीं, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी चाल भारी और भयावह थी। वैरन ने पीछे हटते हुए कहा, यह प्राणी केवल शक्ति से नहीं, बल्कि तुम्हारी बुद्धि और संयम की परीक्षा भी लेगा। याद रखना, हर हमला वही नहीं होता जो दिखता है। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी।
उसकी आंखें दुश्मन की हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। अगर यह केवल ताकत की लड़ाई होती तो इसे हराना आसान होता, लेकिन मुझे सच और भ्रम के बीच फर्क करना होगा। भ्रम की शुरुआत। जैसे ही प्राणी ने पहली बार वार किया, आर्यन ने देखा कि उसके चारों ओर का माहौल बदल गया। वह अब कालद्वीप के मैदान में नहीं था, बल्कि अपने गांव में खड़ा था। उसके सामने उसके माता पिता और बहन खड़े थे। आर्यन, हमें बचाओ। उनकी आवाजों में दर्द और घबराहट थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कदम बढ़ाया, लेकिन तुरंत रुक गया। यह सब सच नहीं हो सकता। यह भ्रम है, उसने खुद को याद दिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे अपने मन पर काबू रखना होगा। दूसरा वार, विश्वास की परीक्षा। भ्रम गायब हो गया और आर्यन वापस मैदान में लौट आया। प्राणी अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने आर्यन पर एक और वार किया और यह वार वैरन की ओर गया। आर्यन घबरा गया। उसने वैरन को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी प्राणी जोर से हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा साथी तुम्हारे साथ है? आर्यन ने पलटकर देखा तो वैरन की आंखें फिर से चमकने लगीं। वैरन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब खुद पर भरोसा करना होगा। मैं अब तुम्हारा साथी नहीं हूं। यह सुनते ही आर्यन के हाथ से तलवार गिरने वाली थी। क्या यह भी एक भ्रम है, या सचमुच वैरन बदल गया है? भीतर की ताकत का जागरण। आर्यन ने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, अगर वैरन ने साथ छोड़ा है तो भी मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूं। मुझे अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना होगा। उसने तलवार उठाई और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने प्राणी के हर मूव को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अंतिम हमला। प्राणी ने आर्यन पर दोहरी तलवारों से जोरदार हमला किया, लेकिन इस बार आर्यन तैयार था। उसने एक छलांग लगाई और प्राणी के सबसे कमजोर हिस्से, उसकी पीठ पर वार किया। प्राणी जोर से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी तलवारें और शरीर धीरे धीरे धूल में बदलने लगे। तुमने मुझे हराया, लेकिन तुम्हारे सामने असली दुश्मन अभी बाकी है, प्राणी ने कहा और गायब हो गया। वैरन का रहस्य। आर्यन ने पलटकर वैरन की ओर देखा। वैरन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो चुकी थी। तुमने अच्छा किया, आर्यन, वैरन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। आर्यन ने गुस्से से पूछा, तुम कौन हो और असली वैरन कहाँ है? वैरन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हारे दोस्त को मैं वहीं छोड़ आया जहां उसे होना चाहिए था। अब यह सफर तुम्हें अकेले पूरा करना होगा। नया संकेत। वैरन की छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी और वह गायब हो गया। आर्यन ने अकेलेपन का एक भारी एहसास महसूस किया, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। अगर मुझे यह सफर अकेले पूरा करना है तो मैं यह भी करूंगा, लेकिन मैं सच को जानकर ही रहूंगा। जैसे ही आर्यन ने यह कहा, जमीन पर एक नया चिन्ह उभर आया। यह चिन्ह एक नई दिशा की ओर इशारा कर रहा था। क्या वैरन सचमुच आर्यन का दुश्मन बन गया है? और आर्यन को अकेले इस सफर में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए एनटी स्टोरी हिंदी के साथ।